मैं राजवीर सिंह चौरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc फाइनल ईयर। पिछले ही कंटेंट में हमने पेपर सेकंड के अंदर सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हिस्टोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है, इसमें 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स जो है वो अपन पढ़ रहे थे। और 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स के अंदर जो है अपने क्या डिस्कस कर लिया था कि पिरोल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पिरोल के बनाने की विधियाँ क्या हैं, और पिरोल के अंदर जो है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज जो है अपन नेक्स्ट 5 मेंबर कंपाउंड है फ्यूरेन, जिसका IUPAC नाम है ऑक्सोल, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बनाने की विधि करेंगे। साथ ही थायोफिन या थायोल, उसके बनाने की विधि और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये 2 टॉपिक आज अपन इस ई कंटेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे फ्यूरेन है, तो फ्यूरेन की अगर बनाने की विधि करें तो इसमें फर्स्ट मेथड जो है ये पालनोर संश्लेषण है। पालनोर संश्लेषण का मतलब 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से अपन कैसे इसका फ्यूरेन का संश्लेषण करते हैं। तो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, इसका कीटो रूप है, इसको अपन डाइनोल फॉर्म में यानी इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंसनट्रेट H2SO4 या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एक जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। दूसरा मेथड इसमें फ्रॉम सक्सिनल्डिहाइड है, तो सक्सिनल्डिहाइड का भी कीटो रूप है, इसको अपन इनोल रूप में बदल सकते हैं। तो सक्सिनल्डिहाइड के इनोल रूप की फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करा दें तो इससे भी फ्यूरेन बनता है। या फिर तीसरा मेथड म्यूसिक एसिड से बना सकते हैं अपन। म्यूसिक एसिड टेट्राहाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दें तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और 3 मोल जो है जल के निकल जाएंगे और साइक्लाइज होकर के ये कंपाउंड बन जाएगा फ्यूरोइक एसिड, यानी फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसमें से अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हटाना है तो कॉपर डस्ट के साथ इसको गर्म कर देंगे तो CO2 निकल जाएगी और फ्यूरेन जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। चौथा मेथड क्या है, फ्रॉम फ्यूरफुरल। और फ्यूरफुरल का मतलब क्या है, 2,4-मिल फ्यूरेन बोलते हैं इसको, फ्यूरफुरल को 2,4-मिल फ्यूरेन। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक मैंगनीज या क्रोमाइट लेते हैं और इसकी रिएक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी और फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। नेक्स्ट मेथड जो है लास्ट मेथड, फ्रॉम एसीटोएस्टिक एस्टर से ही बना सकते हैं, एसीटोएस्टिक एस्टर या एथिल एसीटोएसीटेट। इसके यदि अपन 2 मोल लें, सोडियम इथॉक्साइड के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये कंपाउंड बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट। और इसकी रिएक्शन जो है आयोडीन के साथ करा देंगे और आयोडीन के साथ कराने के बाद इस कंपाउंड का कीटो रूप है, कीटो रूप को अपन इनोल फॉर्म में बदल लेंगे और इनोल फॉर्म को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो है कंपाउंड क्या बनेगा, 2,3 या 1, 2, 3, 4, 5, तो 3,4 डाइकार्बोइथॉक्सी 2,3 डाई मिथाइल फ्यूरेन बनेगा। इस कंपाउंड का यदि हाइड्रोलिसिस कर देंगे अपन तो इससे बन जाएगा 3,4 डाइकार्बोक्सी 2,3 डाई मिथाइल फ्यूरेन। और इसमें से CO2 निकालनी है तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको गर्म कर देंगे तो 2,5 डाई मेथिल फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 5 मेथड हैं जिससे अपन फ्यूरेन का संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फ्यूरेन की, तो फ्यूरेन क्या है, एक रंगहीन कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, एल्कोहल और ईथर के अंदर सोल्यूबल होगा। इसका डाइपोल मोमेंट जो 0.7 देबाई है। तो ये इसकी कुछ फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। केमिकल के अंदर एडिशन रिएक्शन अगर देखें, फ्यूरेन के अंदर
4 हाइड्रोजन डाल दें अपन पैलेडियम और निकल, यानी कंप्लीट रिडक्शन कर दें इसका, तो टेट्राहाइड्रोफिरेन जो कंपाउंड बनता है THF जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन या एयर के साथ इसकी रिएक्शन करा दें तो फिरेन 2,5 परऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है। और इसका यदि आगे फर्दर रिडक्शन करा दें तो ये प्रोडक्ट जो है 1, 2, 3, 4 यानी 1,4 प्रोपेन डाइल प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ऐसे ही फिरेन अगर डाइन है, इसके साथ इसकी रिएक्शन मलेइक अनाइडाइड के साथ करते हैं, मलेइक अनाइडाइड जो डाइनोफिल होता है, तो डाइन प्लस डाइनोफिल ये मिलकर के थैलिक अनाइडाइड जो है कंपाउंड बना लेते हैं। और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं अपन। तो जैसे पिरोल में इलेक्ट्रोफाइल जो है 2 स्थिति के ऊपर जुड़ता है, यानी अल्फा स्थिति पर जुड़ता है न कि बीटा पर, इसी प्रकार से फ्यूरेन के अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 2 स्थिति पर ही जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन जैसे नाइट्रीकरण करें, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन या हैलोजनीकरण, तो यदि नाइट्रेशन करते हैं फ्यूरेन का, यानी एसिटिल नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं या एसिटिक अनाइड्राइड से कराएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 2 नाइट्रोफ्यूरेन जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोनियम आयन वो 2 नंबर स्थिति के ऊपर जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर सल्फोनेशन करवाते हैं, यानी फ्यूरेन की रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड और pyridine की उपस्थिति में कराएं, तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड जो है प्रोडक्ट बनता है, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही फ्यूरेन की रिएक्शन जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करा दें, इसका एसाइलेशन करा दें, एसिटिक अनाइड्राइड की रिएक्शन करा दें BF3, तो 2 एसिटिल फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसी प्रकार हैलोजनेशन करा दिया, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो फ्यूरेन या 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। और इसी के अंदर जैसे गटरमन रिएक्शन है, फ्यूरेन की रिएक्शन अपन HCN हाइड्रोजन साइनाइड / HCl या H2O से कराएं तो फर्फ्यूरल जो है कंपाउंड बनता है, यानी 2,4-मिल फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही गोमबर्ग रिएक्शन है, यानी कपलिंग रिएक्शन, फ्यूरेन की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराएं तो 2 एरिलाजो फ्यूरेन जो है कंपाउंड बनता है, और इसको गर्म कर देते हैं तो नाइट्रोजन निकल जाएगी, तो 2 फेनिल फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बनता है। फिर है इसके अंदर रिएक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड, तो फ्यूरेन की रिएक्शन जो है सोडियम एसीटेट के साथ कराई अपन ने, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं विद मर्क्यूरी क्लोराइड, तो 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। और इसकी रिएक्शन यदि इसका आगे एसाइलेशन करा दें अपन तो HgCl2 ये निकल जाएगा, 2 एसिटिल या 2 एसिटिल जो है कंपाउंड, 2 एसिटिल फ्यूरेन जो है कंपाउंड बन जाएगा। या 2 क्लोरो मर्क्यूरी की रिएक्शन जो अपन ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ करा दें तो 2 ब्रोमो या 2 आइडो फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, फ्यूरेन लिया अपन ने, फ्यूरेन की रिएक्शन अपन ने N-ब्यूटिल लिथियम के साथ कराई तो नॉर्मल ब्यूटेन निकल जाएगा, 2 लिथियम फ्यूरेन बन जाएगा। 2 लिथियम फ्यूरेन की रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं और बने हुए प्रोडक्ट का अपन हाइड्रोलिसिस करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लास्ट में फ्यूरोइक एसिड बनेगा, यानी 2 फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार से मैनिक रिएक्शन है, फ्यूरेन ले लिया अपन ने, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया HCHO प्लस डाइमेथिलामीन ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक H2O मोलिक्यूल निकल जाएगा और NN डाइमेथिल अमीनोमेथिल फ्यूरेन जो है प्रोडक्ट बन गया। या फॉस्फोरस टेट्रासल्फाइड के साथ रिएक्शन करा दें या अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें तो फ्यूरेन व्हेन रिएक्ट्स विद टेट्राफॉस्फोरस हेप्टासल्फाइड देन थायोफिन इज फॉर्म्ड। इफ़ वी रिएक्ट फ्यूरेन विद अमोनिया देन पिरोल इज फॉर्म्ड। और इसी प्रकार से ये रिएक्शन जो हैं, रिंग एक्सपेंशन भी हो जाती है, मेथेनॉल HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो 1,4 डाइऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। या 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन है तो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसके अपन। तो इस प्रकार से ये फ्यूरेन वाला टॉपिक है। फिर इसी प्रकार से थायोफिन है, थायोफिन के अंदर इसका IUPAC नाम थायोल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4S।
जैसा कि डायग्राम में दिखाया, थायोफिन में अल्फ़ा अल्फ़ा डैश या बीटा बीटा डैश ये पोजीशन है। इसको भी अपन पालनोर संश्लेषण से बनाते हैं। पालनोर संश्लेषण यानी वही 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, उसका कीटो रूप ले लेते हैं और इस कीटो रूप की फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2,5 डाई एल्किल थायोफिन जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। नंबर 1 मेथड। नंबर 2 मोल एसिटिलीन के ले लिए अपन ने, H2S के साथ रिएक्शन कराई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थायोफिन प्रोडक्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन जो है वो निकल गई। इसी प्रकार से थर्ड मेथड, नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया और इसको सल्फ़र के साथ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो थायोफिन जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है 3H2S। इसी प्रकार से 1,3-बुटाडाइन ले लिया, इसको भी 2 मोल सल्फ़र के साथ गर्म कर दें तो थायोफिन बन जाएगा प्लस H2S निकल जाएगा। फ्यूरेन है, अभी अपन ने रिएक्शन की है, फ्यूरेन की रिएक्शन P4S7 यानी टेट्रा फॉस्फोरस हेक्टासल्फाइड से करवा दें तो थायोफिन बनता है। फ्यूरोइक एसिड है, फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी बेरियम सल्फाइड से रिएक्शन करा दें तो बेरियम कार्बोनेट निकल जाएगा BaCO3 और थायोफिन प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट है, इसकी रिएक्शन P2S3 से करा दें तो थायोफिन प्लस सोडियम थायोसल्फेट बनता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफिन कर सकते हैं अपन, तो इट इज़ कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन लाइक स्मेल, इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर, insoluble in water but soluble in organic solvents. Its resonance energy is 29 kilocalorie per mole, hence its properties are similar to that of benzene. So if we discuss the chemical properties, then addition reaction, addition के अंदर रिडक्शन देख लिया। रिडक्शन थायोफिन का अगर रिडक्शन करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो टेट्राहाइड्रोथायोफिन यानी 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे पैलेडियम की उपस्थिति में। या इसका रिडक्शन यदि रेनी निकल की उपस्थिति में कराते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के लेते हैं तो नॉर्मल ब्यूटेन प्लस निकल सल्फाइड जो ये बन जाता है। ऑक्सीडेशन कराएं थायोफिन का तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ थायोफिन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म सल्फोनियम साल्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ peroxide द रिंग ओपन्स and the sulfur system present in thiopine is oxidized into H2SO4, that is as shown in the chemical reaction. Thiopine reacts with hydrogen peroxide, so normal butane ring opens and H2SO4 is formed. Hence the reduced form of thiopine, that is THT, tetrahydrothiophene जो है, which behave like thioether, so oxidation is possible. So THT का oxidation होता है न कि थायोफिन का। तो थायोफिन का पहले रिडक्शन करा के THT बनाते हैं, फिर इसकी 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन कराएंगे तो सल्फोन बनेगा। सल्फोन भी इसी प्रकार से जैसे थायोइथर है ये सल्फोन बनाता है, डाई एल्किल सल्फोन अपन कह सकते हैं इसको। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो दीज रिएक्शंस आर सेम एज दैट ऑफ पिरोल और फ्यूरेन वी हैव डिस्कस्ड। इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट अल्फा पोजिशन नॉट एट बीटा पोजिशन। तो नाइट्रेशन करा दिया इसका, नाइट्रेशन करा दिया इसका मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से या एसिटिक एनाहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी तो 2-नाइट्रोथायोफिन प्रोडक्ट आ गया। या थायोफिन की रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन से करा देते हैं तो H2SO4 प्लस वॉल्यूम जो है थायोफिन 2-सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ करा दें तो थायोफिन 2-क्लोरोथायोफिन बनता है प्रोडक्ट। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड से करा दें तो 2-ब्रोमोथायोफिन। क्लोरोमिथाइलेशन करा दें सल्फ़र की रिएक्शन जो अपन FCR रिएक्शन कराएं तो 2-एसिटिल थायोफिन जो है उसकी रिएक्शन करा दें। 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन है, तो ये कैसे बनता है, जब थायोफिन की रिएक्शन अपन फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ कराएंगे तो CH2Cl आ जाएगा, H2O निकल जाएगा तो 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन इज फॉर्म्ड। नाउ मैनिक रिएक्शन है तो थायोफिन जो है इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस डाईमेथिल एमीन से रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट H2O निकलने के बाद 2-N डाईमेथिल अमीनोमेथिल थायोफिन प्रोडक्ट जो है वो बनता है। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, जैसे ये ले लिया अपन ने न्यूक्लियोफाइल N-ब्यूटीलिथियम के साथ रिएक्शन करा दी तो 2-लिथियम थायोफिल बनता है प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का इंसर्शन हो जाएगा लिथियम मेटल और कार्बन के बीच में और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ HCl
तो फिरेन या थायोक्विन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट बनता है। तो ये कुल मिला करके इसकी रिएक्शंस हैं थायोक्विन की। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ई कंटेंट of the same properties, same unity tetracyclic compounds in the next E content. Thank you all of you.